हाय एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है एस लाइन। ड्रामा में थ्रिलर और मिस्ट्री होगी। ड्रामा में जो हमारी हीरोइन होती है इस पर एक कर्स होता है। ये सामने वाले इंसान को देखकर ये बता सकती है कि इसके पास कितने और किसके साथ इंटीमेट हुई है। ये इंसानों के ऊपर रेड लाइन को देख सकती है और इन्हीं रेड लाइन को एस लाइन कहा जाता है। जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा एस लाइन होगी उसके पास उतने ही ज़्यादा फिजिकल रिलेशन होंगे। क्या हमारी हीरोइन इस कर्ज से छुटकारा पाने में कामयाब होगी या फिर कुछ और होने वाला है? एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम ह्यून ह्यूप होता है, जो अपने रूम में होती है। अपने रूम को पूरी तरह से कवर किया गया था, लेकिन बाद में कवर को उठाती है और बाहर देखती है। साने का अंकल साने से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन साने मना कर देती है। ह्यून यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि सन ए के अंकल के सिर पर ज्यादा एस लाइंस होती है, यानी कि इसके कई फिजिकल रिलेशन है। ह्यून तभी दूसरी बिल्डिंग में अपने सामने एक लड़की को देखती है। इसका नाम सुमिन होता है, जो स्मोकिंग कर रही थी, लेकिन तभी सुमिन ह्यून को देख लेती है। ह्यून अपने आप को छिपाती है। ह्यून अब टीवी देख रही होती है, लेकिन टीवी में सीरीज को देखकर ये बता सकती है, इंसानों को देखकर ये कह सकती है कि इनके पास कितनी एस लाइन है। ह्यून हमको बताती है कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया। मैं बचपन से ही एस लाइन देखने में कैपेबल थी। अब ह्यून अपने पास के सीन को याद करती है जो इसके बचपन का होता है और अपने डैड को देख रही होती है। इसके डैड के सर पर 4-5 लाइंस होती है जो कि एस लाइन थी, और एक लाइन यहाँ पर इसकी आंटी को ज्वाइन कर रही थी, यानी कि इनके बीच फिजिकल रिलेशन है। ह्यून हमको बताती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि इन सब का मतलब क्या है, इसलिए इसने इन लाइंस को ड्रॉ कर दिया था। इसकी मॉम यहाँ पर इस ड्राइंग को देख लेती है कि कैसे मेरा हस्बैंड ह्यून की आंटी से मिला हुआ है। फिर एक दिन अपने हस्बैंड को चाकू से मार देती है। पास में ह्यून होती है और ये सब देख लेती है। अब ह्यून जैसे जैसे बड़ी होती गई इसे पता चल गया था कि इन सब का मतलब क्या है। जो भी लाइन देख सकता है उसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी वजह से मर जाए। मैंने कई बार अपने आप को मारने का ट्राई किया, जैसे छत के ऊपर से जंप करना या फिर खुद को फांसी लगाना, हाथ की नस को काटना, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऑटोमेटिक ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब प्रेजेंट में ह्यून को देखते जो अपने आप से कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं पता करके रहूंगी कि वो कौन है जो कि मेरे साथ ये सब कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई और लोग भी हैं जो एस लाइन को देख सकते हैं और मैं इस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। हम यहाँ पर इसके लाइन के चार्ट को भी देखते हैं, लेकिन तभी बाहर कोई बेल बजा रहा था और इसे पता चलता है कि सुमिन होती है। सुमिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फूड्स लेकर आई हूँ, तुम ये ले लो, लेकिन ह्यून डोर को ओपन नहीं करती। सुमिन कहती है कि मैं यहाँ पर हाल ही में ट्रांसफर हुई हूँ, मैं फ्रूट्स को यहाँ पर रख रही हूँ, तुम ले लेना। बाद में सुमिन चली जाती है। वो भी फ्रूट्स को लेती है, अंदर ले आती है और खाने लगती है। अगले सीन में साने के अंकल को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव होता है। इसका नाम जी वुक होता है, जो पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, लेकिन दूसरी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है। बाद में अंदर आता है, अपने कलीग से कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। कलीग कहता है कि किस बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में कलीग सोच कर कह रहा होता है कि तुमने फिर से मेरी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया। इसने भी हाँ भर दी थी। बाद में सभी इसकी भतीजी के बारे में बात करने लगते हैं। जी वुक बता रहा होता है कि मुझे कैसे उसकी देख रेख करनी पड़ती है। एक लड़की कहती है कि तुम शादी कर लो, बाद में तुम्हें इसकी देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। वो सुनते ही सभी कलीग हंसने लगते हैं, लेकिन अगले सीन में जी वुक को देखती है जो कि अपने कलीग के साथ रोमांस कर रहा होता है। लड़की कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम आ जाना, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों आऊंगा, लड़की ने कह दिया था क्योंकि तुम मेरे कलीग हो। अगले सीन में साने को देखते जो अपने स्कूल की छत पर होती है। यहाँ पर हाई यंग और साथ में और लड़कियां होती है जो इसे बुली कर रही थी। हाई यंग इसको मारती है और कहती है कि तुमने अपने अंकल को हमारी रिपोर्ट क्यों की, अगली बार ऐसा मत करना और कल हमारे लिए पैसे ले आना। अगले सीन में जुवूक को देखते साथ में इसका कलीग डोंग सेक होता है, जो कि एक अपार्टमेंट में आए हुए थे और यहाँ पर एक लड़की को मार दिया गया था। जी वो कहता है कि इसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पता करो। तभी यहाँ पर लेडी कलीग आती है
और कहती है कि मैंने यहाँ पर पता किया है कि इस लेडी के पास एक फूड डिलीवर करने वाला आया था और उसने हेलमेट भी लगाया हुआ था। अगले सीन में डोंग सिक जीवोक से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने कुछ पता लगाया, उस लड़की का पहले फिजिकल रिलेशन रह चुका है, उसने एक आदमी को डेट किया था लेकिन 1 साल पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया। जीवोक कहता है कि ठीक है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो आदमी कौन है। ह्यून को देखते जो अपने घर पर होती है इसी न्यूज को देख रही होती है कि कैसे एक बाइक वाला आया था और लड़की को मार दिया। न्यूज में यहाँ पर बाइक वाले को देखती है और इसके ऊपर एक एस लाइन होती है। ह्यून हमको बता रही होती है किसी इंसान के ऊपर कई एस लाइन को देखना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस एक एस लाइन ने मुझे टेंशन दे दिया। लेकिन तभी पास में एक हेलमेट वाले को देखती है जो बाइक लेकर आता है और इसके ऊपर एक एस लाइन होती है। इसे पता चल गया था कि ये वही बंदा होना चाहिए। बाद में अपने फोन को लेती है, पुलिस के पास कॉल करना चाहती है लेकिन बैटरी डेड होती है। फिर इसको चार्जिंग में लगा देती है। लड़का भी सुमिन के पास पहुंच गया था। अपने फोन को लेती है और अब ऑन करती है, पुलिस के पास कॉल करती है, हेलमेट वाले का जिक्र करती है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि हेलमेट वाला और साथ में सुमिन दोनों तो कपल है। हाई यंग को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है, साने के लॉकर को ओपन कर लेती है और यहाँ पर इसके लव लेटर को लेती है और रीड करने लगती है। जूवोक को भी देखते हैं जो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर साने को देखता है और पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम स्कूल में नहीं गई। साने कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो। ये पैसे देता है और कह रहा होता है कि बाकी मैं तुम्हें कल दे दूंगा। बाद में इसके बॉडी पर कई चोटों को देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे साथ ये किसने किया है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जीवोक के पास बाद में डोंग से कॉल करता है और कह रहा होता है कि कल हेलमेट के बारे में एक लड़की ने एक न्यूज दी थी जो कि तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है और ये रूम नंबर है। जीवोक बाद में ही उनके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने कल पुलिस को कुछ बताया था, क्या आप डिटेल से बता सकती हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन ह्यून पहले दरवाजा ओपन नहीं करती क्योंकि इसके पास कई एस लाइन्स होती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा डोर ओपन करती है और कहती है कि कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा कि वो हेलमेट वाला सुमिन को मारने के लिए आ रहा है जो कि वहां पर रहती है, लेकिन वो तो कपल निकले। जीवोक इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, क्या तुम स्कूल में नहीं जाती। लेकिन वो डोर को बंद कर लेती है। हालांकि ये सब होने से पहले हम यहाँ पर ये सीन में देखते हैं कि जब जीवोक डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहा था तब ऊपर से यहाँ पर एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि ये कभी डोर को ओपन नहीं करती, ये किसी से बात भी नहीं करती, ये आज तक रूम से बाहर नहीं आई। रात को ह्यून को देखते जो अपने घर पर होती है, लेकिन तभी इसको पता चलता है कि ऊपर से बाइक वाला नीचे आ रहा है। बाद में इसको देखती भी है लेकिन बाइक वाला इसको देख लेता है और इसे पता चल गया था कि मुझे एक छोटे से होल से देख रही है। साने को भी देखते जो एक लेडी के पर्स से चोरी करने का ट्राई करती है क्योंकि इसे पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। साने ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि हाई यंग ने इसके पास मैसेज कर दिया था और कहती है कि कल मेरे पास पैसे ले आना। डोंग सिक को देखते जो जीवुक से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने इस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और वो पहले स्कूल में टीचर था, उसका नाम जुंग मिन है। बाद में फोटो को दिखा रहा होता है। जीवुक फोटो को देखता है और इसको पता चलता है कि आदमी तो वही है जो मैंने उस अपार्टमेंट में देखा था और इसने कहा था कि ये लड़की बाहर नहीं आती है, ये रूम के अंदर ही रहती है। जीवुक कहता है कि चलो दोनों साथ में वहां पर चलते हैं, लेकिन तभी जीवुक के पास एक कॉल आती है और ये डोंग सिक से कह रहा होता है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम अकेले चली जाओ। बाद में जीवुक हॉस्पिटल में आता है और इसको बताया गया था कि आपके डैड गायब हो गए, लेकिन ये सीधा छत पर आता है, अपने डैड को देखता है जो खुद को मारने जा रहा था, लेकिन इसको बचा लिया जाता है। अगले सीन में डोंग सिक को देखते हैं जो जुंग मिन के रूम में आता है, आसपास देखता है, बाद में जीवुक के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। जीवुक कहता है कि अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी पास में जुंग मिन होता है जो कि डोंग सिक पर हमला कर देता है और बाद में इसको बांध देता है। फिर हेलमेट पहनकर सुमिन के पास जा रहा था। ह्यून यहाँ पर इसको देख लेती है, पुलिस के पास कॉल करना चाहती है, लेकिन इसका फोन की बैटरी फिर से डेड हो चुकी थी। बाद में चाकू को उठाती है और कई सालों के बाद घर से बाहर कदम रखती है, गिरती पड़ती घर से बाहर आती है। इसका चश्मा यहाँ पर गिर गया था और ये बेहोश हो जाती है। अपनी मॉम को देखती है जो कि इमेजिनेशन होती है जो इसके हाथ को थाम रही थी।
जुंगमिन सुमिन के पास आ गया था और इसके सिर पर कई एस लाइन को देखता है और बाद में इस पर हमला कर देता है, इसको मारने जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ह्यून आती है और चिल्लाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। जुंगमिन इसके पास आता और कह रहा होता है कि क्या तुम इस चाकू से मुझे मारने वाली हो, लेकिन तुम तो पहले से कांप रही हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। बाद में इस पर अटैक कर देता है और इसको चाकू भी मार देता है। जुवोक भी यहाँ पर आ गया था, जो पहले ह्यून के रूम में आता है क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन होता है। पहले यहाँ पर एस लाइन को देखता है, इनका यहाँ पर पूरा चार्ट होता है। लेकिन तभी पास की बिल्डिंग में कोई चिल्ला रहा होता है और ये देखता है कि यहाँ सुमिन होती है और जुंगमिन इसको मार रहा था। ह्यून को पहले होश नहीं आ रहा था क्योंकि इसे चाकू मार दिया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि ये मर नहीं सकती। बाद में इसको होश आता है और ये इसके पास आती है, इसके पाँव पर चाकू मार देती है। जुंगमिन चिल्लाता है, बाद में इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन जी वो पास में ही होता है। ये सब देखता है और बाद में गोली चला देता है। इससे जुंगमिन की डेथ हो जाती है। हालांकि मरते टाइम जुंगमिन कह रहा होता है कि अब लाइंस गायब हो रही है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई थी। ह्यून यहाँ पर जुंगमिन को देखते ही इसको ले जा रहा था। अपने आप से कहती है कि क्या ये भी एस लाइन को देख सकता है, लेकिन कैसे? क्या ये इसके चश्मे की वजह से? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।